नमस्ते बच्चों, आपका एक शब्द पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम लिंग शब्दों को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। दूसरा है बच्चे शुद्ध और व्याकरणबद्ध हिंदी भाषा बोलने में समर्थ होंगे। और तीसरा है बच्चे लिंग शब्दों को पढ़ने और लिखने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं लिंग की परिभाषा की ओर। लिंग की परिभाषा, मैं परिभाषा को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। तो बच्चों, इस लिंग की परिभाषा को दोहराते हुए अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए बढ़ते हैं लिंग के प्रकार की ओर। लिंग के प्रकार, लिंग के दो प्रकार है। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। तो चलिए बढ़ते हैं पुल्लिंग की परिभाषा की ओर। पुल्लिंग की परिभाषा, मैं परिभाषा को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, बकरा, लड़का, आदमी, सेठ, मुर्गा, भाई, पर्वत, पेड़, शेर। तो बच्चों, इस पुल्लिंग की परिभाषा को और उसके उदाहरण को दोहराते हुए अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए बढ़ते हैं स्त्रीलिंग की परिभाषा की ओर। स्त्रीलिंग की परिभाषा, मैं परिभाषा को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। जिन संज्ञा के शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि माता, रानी, घोड़ी, हंसनी, बकरी, लड़की, औरत, सेठानी, मुर्गी, बहन, शेरनी। तो बच्चों, इस स्त्रीलिंग की परिभाषा को और उसके उदाहरण को दोहराते हुए लिखिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, दिए गए शब्दों को पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। मैं शब्दों को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। मोर, मोरनी, हाथी, हथिनी, कटोरा, कटोरी, बच्चा, बच्ची, बेटा, बेटी, सुनार, सुनारिन, सेवक, सेविका, चूहा, चूहिया, धोबी, धोबिन, चाचा, चाची, बादशाह, बेगम, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, दादा, दादी, शेर, शेरनी, लेखक, लेखिका, माता, पिता, भाई, बहन, लड़का, लड़की, राजा, रानी, नौकर, नौकरानी, मामा, मामी, आदमी, औरत, शिक्षक, शिक्षिका, नाग, नागिन, मौसा, मौसी, वर, वधू। तो बच्चों, इन शब्दों को 2 बार दोहराते हुए अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, लिंग की परिभाषा और लिंग के प्रकार लिखिए। तो बच्चों, इन खाली जगहों में लिंग की परिभाषा को और लिंग के प्रकार को लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अलग करके लिखिए। तो देखो, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। पुरुष, मोरनी, नौकर, शिक्षिका, गाय, चूहा, बंदर, शेरनी, मामी, बेटा, अध्यापक, माँ। तो बच्चों, इन शब्दों को हमें अलग करके लिखना है। तो देखो, हमें यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर आपको इन शब्दों में से एक उदाहरण दिया है। स्त्रीलिंग में मैंने माँ लिखा है और पुल्लिंग में पुरुष। तो आपको इसी तरह से इन शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों को
इस जगह लिखना है और पुल्लिंग शब्दों को यहाँ पर लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण करनी है। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि चौथी की ओर। गतिविधि चौथी, दिए गए शब्दों को पढ़कर लिंग बदल कर लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं। तो मैंने एक यहाँ पर उदाहरण दिया है, राजा रानी। तो आपको इन शब्दों के लिंग बदल कर लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि पांचवी की ओर। गतिविधि पांचवी, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर खाली स्थान में लिखिए। तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। इस वाक्य में मैंने शेर का लिंग बदलकर यहाँ पे लिखा है शेरनी। जैसे मैंने शेर शब्द से यहाँ पर शेरनी लिखा है, इसी तरह आपको भी दिए गए वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखकर ये वाक्यों को पूर्ण करना है और यह गतिविधि को पूर्ण करनी है। चलिए बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।